खुशामदीद। रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी हफ्ते की होने वाली एक अहम तरीन मॉक ड्रिल। पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों का इंतखाब किया गया है और इस सिलसिले में तैयारियां जम्मू कश्मीर समेत कई एक दीगर रियासतों में भी कर ली गई हैं, यानी राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, जहां पर काफ़ी पहले से ये तैयारियां की जा रही थी। और ऑपरेशन शील्ड के तहत कल 5 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है जब ये मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इकदामात मकामी सतह पर इंतजामिया की जानिब से कर दिए गए हैं। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि इस सिलसिले में अलग अलग मकामात पर इंतजामी सतह पर जम्मू कश्मीर में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इकदामात उठाए गए हैं। कल यानी 31 तारीख मई के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया मॉक ड्रिल कराएगी और हंगामी सूरत हाल में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए, इसके लिए कल का दिन काफ़ी अहम है। श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइको हमारे साथ हैं, जम्मू से शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर रही हैं। इमरान, वादी कश्मीर के 10 मुख्तलिफ अजला में मॉक ड्रिल के हवाले से क्या तैयारियां हैं और क्या जो 5 बजे के आसपास का वक्त मुकर्रर किया गया है स्केड्यूल के मुताबिक एग्जैक्ट वही टाइमिंग है? देखिए, बिल्कुल ये जो मॉक ड्रिल के लिए पहले ही हुकूमत ने ऐलान किया है और कल ये जो जिस तरह से आपने भी कहा है कि 5 बजे का वक्त दिया गया है और कुछ जगहों पे 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। जिस तरह से बारामूला में कहा गया है कि जो जीडीसी ग्राउंड ख्वाजा बाग है वहां पे 1:30 बजे जो इवेंट है उसका आगाज होगा और डिफरेंट टाइमिंग्स दी गई है। और इस सिलसिले में जब पहली बार गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था पिछले 10-15 दिन पहले, तो उस वक्त भी लोगों से कहा गया था कि वो इसके लिए जो है पैनिक ना हो जाए। सेम आज भी, चूंकि अब लोग अभी बाखबर हुए हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या है, क्या होगी ये, इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को हुआ है और मैं नहीं समझता कि ज्यादा लोग इसमें जो है घबराएंगे या उन्हें किसी किस्म की हेजिटेशन या खौफ होगा। लेकिन पहले ही हुकूमत ने कहा है कि लोग जो है इस मॉक ड्रिल में जो है हिस्सा भी लें और साथ साथ जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं जो इस सिविल डिफेंस के साथ मुंसलिक है, उनसे भी कहा गया है कि वो इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है ताउन पेश करें। सो कुल मिला के तमाम तर जो तैयारियां हैं वो कल के लिए पूरी वादी कश्मीर में मुकम्मल की गई हैं। अच्छा, इतलात ये भी हैं कि 8 से 8:15 के आसपास ब्लैकआउट होगा। क्या इसका इंतखाब कश्मीर सूबे के अंदर भी होगा? एज पर प्लान ये होगा? देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि मॉक ड्रिल में कुछ नॉर्म्स है जो जरूरी है, जैसे ब्लैकआउट इसमें इम्पोर्टेंट है, साइरेंस का बजाना वो इसमें इम्पोर्टेंट है और खुद को कैसे जंगी सूरत हाल से बचाया जाए, वो कुछ एक्टिविटीज इसमें होती है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो ये तो जरूरी है, लेकिन अभी जो सरकारी सतह पर कुछ इनविटेशंस या जो कुछ कम्युनिकेशंस हम देख रहे हैं कि उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया है, खासकर ब्लैकआउट का। लेकिन जहां तक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का ताल्लुक है, जैसे बारामूला है, जैसे कुपवारा है, ये बांडीपुरा है, जो बॉर्डर्स के बिल्कुल नजदीक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे शायद ब्लैकआउट जो है वो हो सकता है। लेकिन जो दीगर जो प्लान डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो शायद उनमें ये जो ब्लैकआउट इसमें नॉर्म है वो नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता ये जो इसमें एज पर द नॉर्म्स ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में जरूरी है। और ये भी है कि लास्ट टाइम जब हम देखते हैं तो 1971 में ये मॉक ड्रिल हुई थी और उसके बाद रिसेंटली जो सूरत हाल बनी थी, जो पाक भारत कशीदगी से पहले मॉक ड्रिल का पूरे मुल्क में ऐलान किया गया था, बाद में उसको डेफर करना पड़ा। लेकिन अब अचानक से सरकार ने एक बार फिर कुछ बॉर्डर स्टेट्स का ऐलान किया है कि कल अच्छा मॉक ड्रिल होगा। इमरान, चूंकि पिछली बार जब हमने श्रीनगर के अंदर देखा, झीले डल के आसपास बाकायदा इसमें एडवाइजरी जारी की गई, एक वक्त मुकर्रर किया गया था कि इस दौरान नकलो हमल गैर ज़रूरी तौर पर नहीं होगी। डल झील के आसपास भी किसी तरह की सरगर्मियां नजर आएंगी? आज कोई एक्टिविटी इस रिलेटेड नजर आई या शहरियों को से कोई आगाह मकामी इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में किया गया?
देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ जो आपने भी कहा कि जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि अगले दिन मॉक ड्रिल होगी और एक रोज कबल ही श्रीनगर में हमने देखा कि डल झील के पास जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एक्सरसाइज की थी एक दिन पहले। जी। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये मॉक ड्रिल का हिस्सा नहीं है, ये रिहर्सल का हिस्सा नहीं है, लेकिन बजाय वो मॉक ड्रिल का ही एक हिस्सा था जो हमने देखा। और साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट भी की थी और अलग अलग जिला इंतजामिया की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हमने देखी थी सर्कुलेट, जिसमें कहा गया था लोगों को कि वो घबराए ना, फेयर ना हो जाए। और साथ साथ लोगों को कुछ एहतियात बरतने की अपील भी की गई थी। लेकिन जहां तक आज के मॉक ड्रिल का ताल्लुक है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस तरीके की ना तो कोई एडवाइजरी जारी की गई है, ना ही लोगों को इस तरीके की कोई एहतियाती तदाबीर या खौफ हिरास पैदा होने की सूरत हाल के पेश नजर कोई कम्युनिकेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई तजावीज या गाइडलाइन जो है वो पेश की गई है। सिर्फ अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अजला है वहां से अभी इन्विटेशन मौसूल हो रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जी। बारामूला की बात करें, डोडा की बात करें, और ये कहा गया है कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी ताकि हम तैयारी करें इस सिलसिले में। और जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जैसे एनवाईसी है या एनवाईकेएस है, दीगर जो तंजीमें हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं, उनसे कहा गया कि वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। कुल मिला के जो हम देख रहे थे कि पिछली बार जिस तरह से मॉक ड्रिल के जो ही मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था, तो एक क्योस कंफ्यूजन और खौफ का एक समा पैदा हुआ था लोगों में, लोग तजब्जुब का शिकार हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। श्रीनगर शहर की बात करें या वादी कश्मीर के दीगर अजला की बात करें, और शायद इसमें ये एक वजह भी हो सकती है कि जो हालिया भारत पाकिस्तान के बीच में जी। जो कशीदगी हुई, उससे लोग काफी खबरदार हुए और लोगों को एक नॉलेज बढ़ गई कि ये जो मॉक ड्रिल के हवाले से लगातार लोगों को एजुकेट किया गया, मीडिया पर उसका डिस्कशन डिबेट्स हुए। सो लोग पूरी तरह से ये जान गए कि ये मॉक ड्रिल बेसिकली है क्या। और उसके बाद जो ड्रोन्स की जो आवाजें या मिसाइल्स की जो आवाजें लोगों ने सुनी, और हालिया जो फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो अभी जो सूरत हाल है, वहां जो फलस्तीन के अंदर वो सायरन्स की जो सोशल मीडिया के ऊपर हम आवाजें सुन रहे, सो उससे भी लोग जो है काफी बाखबर हुए हैं इन सारी चीजों के बीच में। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ये जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच कशीदगी हुई, और उस कशीदगी से पहले जो भारत ने मॉक ड्रिल का पूरे मुल्क में ऐलान किया था, और उस हम्म। ऐलान से पहले जिस तरह से मीडिया में उसको हाइप दी गई थी, डिबेट डिस्कशन हुआ था, और उस डिबेट और डिस्कशन से उन न्यूज से लोग काफी खबरदार हुए कि ये मॉक ड्रिल दरअसल है क्या। शायद उसी का ये इम्पैक्ट है कि अभी जो कल मॉक ड्रिल होने वाला है, लेकिन आज शाम तक हमने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि शायद और लोग कल जो है हफ्ते का पैनिक आखिरी हो। दिन भी है, शायद कोई जी, तालीमी इदारों के लिए कोई कम्युनिकेशन इस सिलसिले में? अभी तक बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से हमने नहीं देखी है, या कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं की गई है जिसमें ये कहा गया हो कि जो तालीमी इदारे हों वो बंद हो, या उनके लिए कोई पर्टिकुलर सजेशन हो, या डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है, कोई कम्युनिकेशन हमने नहीं देखी है। लेकिन शायद कुछ देर बाद या देर रात तक शायद गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ डायरेक्शन पास किया जाए। लेकिन एज ऑफ नो हमने इस तरीके का कोई जो ठीक है, है बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराहम कर रहे थे। श्रीनगर से वादी कश्मीर के अंदर तैयारियां तो हैं, लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से फ़िलहाल कई वालिदैन की तरफ से पूछा जा रहा था कि बच्चों को क्या करना है, इस हवाले से कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया है। करते हैं, शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, कल कल पूरे दिन जो मॉक ड्रिल होनी है, क्या तैयारियां जम्मू प्रोविंस के अंदर हैं, और स्कूलों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, लोगों के लिए किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन सामने आया है? और ख़बर ये भी है कि शायद ब्लैकआउट भी 8 बजे के आसपास होगा। जी बिल्कुल, देखिए करीबन जिस प्रकार से ऑर्डर में जो 5 बजे का समय दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी, जहाँ पे करीबन 4 बजे मॉक ड्रिल जो है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूँ, तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो रहने वाली है, जिसमें स्टूडेंट्स भाग लेंगे, एनसीसी कैडेट्स जो है वो इसमें भाग लेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो इसमें जो है वो भाग लेंगे। और कल ये जो है वो मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम देखिए मॉक ड्रिल में जो यानी कि प्रिकॉशंस किस प्रकार
प्रकार से लेने हैं, मेजर्स क्या कुछ रहेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि ब्लैकआउट, अगर कोई अटैक होता है, दुश्मन अटैक करता है तो पूरी तरीके से जो है वो ब्लैकआउट किया जाता है। होस्टाइल अटैक होता है या फिर एयर रेड यानी कि हवाई हमला होता है, तो वो तमाम चीजें जो है वो कल आम जनता को बताई जाएगी कि इन फ्यूचर अगर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो पेश आती है या फिर दुश्मन अटैक करता है तो क्या कुछ मेजर्स लेने हैं, क्या कुछ जो है वो प्रिकॉशंस लेने हैं। तो तमाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर ये जो है स्कूल में जो है ये मॉक ड्रिल जो है वो कल देखने को मिलेगी। एक चीज और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्कूलों को लेकर शायद कम्युनिकेशन कोई आया होगा, कल वीकेंड भी है, पहले से कि बच्चों को या उनके माता पिता को, पेरेंट्स को कोई कंफर्मेशन की गई कि कल पूरे दिन क्या करना है, या अभी सिर्फ लोकल लेवल पर ये ज्यूम किया जा रहा है कि स्कूलों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश हो सकती है? देखिए लोकल लेवल्स पे ही इस प्रकार से बताया जा रहा है कि स्कूल को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा, क्योंकि खासतौर पर आप देखिए जो बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं वहां पर जो स्कूल्स है उन स्टूडेंट्स को भी बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो बंकर में जाना है। अटैक होता है या फिर पाकिस्तान जो है यानी कि दुश्मन जो है वो शेलिंग करता है तो किस प्रकार से बंकर की तरफ जो है वो रवाना होता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल को भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स भी ये सीख सके, स्टूडेंट्स को भी ये पता चल पाए कि अगर दुश्मन अटैक करता है तो उन तो सब क्या चीजों करने की से जरूरत है? शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी जम्मू से, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर के अलावा चंडीगढ़ के अंदर होगी, हरियाणा के अंदर होगी, पंजाब में होगी, राजस्थान और गुजरात के अंदर भी करने की तैयारी है और इस सिलसिले में इकदामात मकामी सतह पर हर स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर तैयारियां की जाए। ज़्यादातर वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन एरियाज़ के अंदर इस तरह का फैसला सरकार ने लिया है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 सरकारी अफसरान को सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल करने का फैसला हुआ है और दोनों के खिलाफ अहकामात जारी हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना तौर पर गैर मजाज तब्दीलियां करने का इल्ज़ाम 2 एम्प्लॉयज़ पर लगा है। गिरदावर और हल्का पटवारी मुअत्तल किए गए हैं। एक तो गैर मजाज तब्दीलियां करने के इल्ज़ाम में एहलकारों को मुअत्तल करने की तस्दीक इंतजामिया ने की है। कहा गया कि जो हतमी अदायगी करनी होती है फाइनल पेमेंट्स के रिकॉर्ड में ये गैर मजाज तब्दीलियाँ हुई हैं और इससे नताइज जो हैं इसके वो मनफी नताइज बरामद हुए। डीसी ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक सर्कुलर में एक सरकारी हुक्मनामे में बताया गया है कि अभय मनास, NSQ गिरदावर और डीसी ऑफिस जम्मू के अंदर जहां पर ये जो आज नोटिफिकेशन बल्कि सरकारी ऑर्डर जारी हुआ उसमें उनका नाम है फतेह अली, पटवारी हल्का बन बजालता। इनको मुनासिब तरीक़ाकार इंक्वायरी या सरकारी हिदायत के बगैर जो बरी होने वाले रूल्स हैं इनमें रिमार्क्स दाखिल करने पर मुअत्तल किया गया है और इसकी तस्दीक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से हो चुकी है। इधर बढ़ती गर्मी या ज़बरदस्त गर्मी जो गुज़श्ता दिनों काफ़ी परेशान लोगों को करती, हमने इस चीज़ का एहसास किया कि लोग तंग आए और इन सब के बीच में बदलते मौसम ने भी थोड़ी सी राहत अलग अलग खित्तों के अंदर या मकामात पर पहुंचाई। लेकिन कॉलेजों के लिए समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया गया है, गरमाई तातीलात का ऐलान हुआ है दोनों प्रोविंसेस में। जम्मू के अंदर समर और विंटर जो छुट्टियाँ हैं उसके लिए भी जम्मू कश्मीर के आला महकमा तालीम की जानिब से कश्मीर सूबे के तमाम जो सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, जम्मू सूबे के सरमाई और गरमाई जोन में आने वाले कॉलेजेस हैं, यकम जून से गरमाई तातीलात का ऐलान जम्मू के समर जोन में किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तस्दीक की है जम्मू सूबे के गरमाई जोन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी और सरमाई जोन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में 15 जुलाई से 24 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी, जबकि कश्मीर सूबे में सभी डिग्री कॉलेजेस में 15 जुलाई से 24 जुलाई तक मौसम गर्मा की या समर की तातीलात होंगी। छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। अलग अलग जो पैराग्राफ्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, सरकारी ऑर्डर इस सिलसिले में तस्दीक करता है। इधर रेलवे हुकाम की जानिब से भी एक अहम फैसला लिया गया है और रेलवे की वजारत ने 29 मई 2025 को बाज़ाब्ता एक गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए 1 जून से जम्मू को शुमाली रेलवे जोन के तहत एक नया रेल डिवीजन करार दे दिया है। रेलवे हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में तस्दीक कर दी गई है, गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और
फिरोजपुर डिवीजन से निकाले गए जम्मू डिवीजन का इफ्ता वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमली तौर पर इस साल 6 जनवरी को कर दिया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आम मालूमात के लिए इसके जरिए मतला किया जाता है कि मरकजी हुकूमत ने 1 जून 2025 से नॉर्दर्न रेलवे के तहत जम्मू तवी में हेडक्वार्टर के साथ एक नया डिवीजन तश्कील दे दिया है और नोटिफिकेशन में नए डिवीजनों के तहत दायरा इख्तियार के इलाका जिनमें पठानकोट जम्मू शहीद कैप्टन तुषार मेहता स्टेशन श्रीनगर बारामूला सेक्शन 423 किलोमीटर बनती है। इसके अलावा भोगपुर सरवाल पठानकोट 87 किलोमीटर, बटाला जो पठानकोट का करीबी हिस्सा है 68 किलोमीटर, पठानकोट या जोगिंदरनगर 164 किलोमीटर। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन डिफरेंट सेक्शंस को इसमें रखा गया है। नए जम्मू डिवीजन की तश्कील के नतीजे में फिरोजपुर डिवीजन नजरसानी शुदा दायरा इख्तियार कंट्रोल का इस्तेमाल करेगा, जो बिलखुसूस ये जो स्टेशन हैं उनको छोड़कर फिरोजपुर डिवीजन के मौजूदा जो दायरा इख्तियार हैं उनके अलावा बाकी जगहों पर काम जारी रहेगा। नए जम्मू डिवीजन और फिरोजपुर डिवीजन के दरमियान डिवीजनल हुदूद जलंधर पठानकोट सेक्शन पर कुल मिलाकर 27.750 किलोमीटर और अमृतसर पठानकोट सेक्शन पर 39.150 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है इसको कवर दोनों सेक्शंस में किया जाएगा। लेकिन जिस जम्मू डिवीजन का फिरोजपुर डिवीजन से पहले से ही अलहदा करने का ऐलान हो चुका है, 6 जनवरी को वज़ीर आज़म बाकायदा जम्मू कश्मीर के अंदर 6 तारीख को इसका इफ्ताह कर चुके हैं। वो डिवीजन अब अलहदा काम इस सिलसिले में शुरू कर देगा। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में सरहद पार से होने वाली गोलाबारी में जम्मू शहर के अंदर भी कई घर मुतासर हुए थे और एक ड्रोन गिरने से या इसके मलबे से भी एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा था। ताहम मुआवजे को लेकर सवालात मुतलका हुकाम पर उठे थे, जहां 6,500 रुपये मुआवजा देने की ही बात हो रही थी। जिला इंतजामिया ने जम्मू को रिहाड़ी में सरहद पार से गोलाबारी से मुतासरा खानदानों को दी गई इमदादी रकम की वजाहत कर दी है और एक रोज़ बाद जब मकामी अफराद ने मीडिया से बात करते हुए मुआवजे को नाकाफ़ी करार दिया। हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान मुतासरीन को सिर्फ 6500 मुआवजा दिए जाने से मुतल्लिक कुछ खबरों के जवाब में जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि मुकर्ररा कवायद के मुताबिक 2 मकान जो बराह रास्त गोलाबारी की जद में आए थे इन्हें 1,20,000 की इमदाद मंजूर की गई है। साथ साथ जिन्हें मामूली नुकसान हुआ है लेकिन वो बराह रास्त मुतासिर नहीं हुए, उन्हें मौजूदा रहनुमा उसूलों के तहत मामूली नुकसान के मुआवजे के तौर पर 6,500 रुपये दिए गए हैं। और उन अफराद को जिन्हें गोलाबारी के दौरान मामूली जख्म आए, जिला इंतजामिया की तरफ से 10,000 रुपये फौरी इमदाद फी कस दी जा रही है, जबकि शदीद जख्मी अफराद को 35,000 रुपये इमदाद की जा रही है। जिला इंतजामिया तमाम मुतासरा खानदानों के मसाइल को संजीदगी से ले रही है और अफसोसनाक वाक़े से पैदा होने वाले हकीकी ज़रूरत को तरजीह बुनियादों पर हुकूमत के मुताबिक पूरा किया जा रहा है। हम मुतासरा रिहायशियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और इन पर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म का इरादा भी करते हैं। ये तस्दीक भी आज जम्मू इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात वज़ीर आज़म के हवाले से हो रही थी तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा साथ साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक आज बयानात पूरे दिन देते रहे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म ने आज जो कि पहले बिहार के अंदर फिर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को बहरिया की ताकत याद दिलाई और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी हालिया ऑपरेशंस के दौरान करार दी। पुंछ में अमित शाह भी गरजे और कहा कि हर हमले का जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मुलतवी हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तीनों सरकर्दा रहनुमा अलग अलग मकामात पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ये वाज़ेह कर दिया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और साथ साथ तिजारत के रास्ते फिलहाल जहां बंद है मुस्तकबिल में भी इस तरह के फैसले रह सकते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दी गई वज़ीर दाखिला की जानिब से, मरकजी वज़ारत दिफा की जानिब से भी कि ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा
तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह सरहदी जिला पुंछ के दौरे पर रहे और आज ये दौरा इख्ताम पजीर हो गया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने पुंछ में पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की, जबकि महलूकीन के लवाहिकीन में मुलाजमत के तकर्रीनामे भी तकसीम किए। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी के साथ साथ कहा गया कि आइंदा दिनों में मुतासरीन के लिए एक बड़ा बहाली या राहत पैकेज का ऐलान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा और तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारतों की तामीर नौ के लिए भी खुसूसी पैकेज के अलावा हुकूमत की हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। साथ साथ आज ये भी वादा किया गया कि मज़ीद बंकरों की जहाँ ज़रूरत है 9000 से ज़्यादा बंकर सरहदी इलाकों में बशमूल सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर तामीर किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला की जानिब से इसकी तस्दीक की गई। इधर दूसरी जानिब जहाँ पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस पुंछ के अंदर मुतासरीन से मुलाकात कर रहे थे, मजहबी मकामात पर भी गए और मौजूदा सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया। इधर वज़ीर दाखिला ने आज पुंछ में हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और जहाँ बहक अफराद के ख़ानदान में से हर एक ख़ानदान में से एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत का जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ, जहाँ पर नौकरी के तकर्रीनामे तकसीम हुए, जिसमें मुतासरा अफराद ने वज़ीर दाखिला और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने जो खोया है वो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से कुछ न कुछ ही सही सहारा ज़रूर उन्हें मिलेगा।
तो ये जो आज नियुक्ति पत्र मिला है, चलो इसके लिए तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। चलो इन्होंने हमारा घर चलाने का एक साधन बनाया, बट मेरे ख्याल से इस नियुक्ति पत्र से जो हमारे घर के सदस्य हैं उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये नियुक्ति पत्र नहीं कर सकता। पुंछ की आवाम के लिए पहले जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, जो मैंने देखा, पुंछ की मेडिकल बिल्कुल ज़ीरो है। हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। चलो हमने तो अपना सारा कुछ खो दिया। एक इंसान होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो। किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है तो उसका इलाज जो है वो अच्छे से हो सके, उसको अच्छी सी फर्स्ट एड दी जाए। अगर उनको जम्मू शिफ्ट करें तो वो आसानी से जम्मू पहुँच सके। ये इसके छोटे लड़के को गवर्नमेंट में जॉब के लिए, गवर्नमेंट में नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया गया है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमारे दुख में शरीक हुए, दुख में हमारे बांटे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और दीगर लोगों ने भी मिल करके हमारे साथ बहुत तावन किया है। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिंह है। मेरा छोटे भाई की जो शहादत हुई थी 7 मई को तकरीबन, तो उसमें आज एलजी साहब जो आए हुए थे तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये सबसे एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो थोड़ी सुविधा वधिया होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसी वारदात हो तो यहाँ एकदम से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो जैसे हमें कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि उस दिन जैसे ये हुआ था तो मेरे भाई को जब मैंने उठाया वहाँ से, तो कोई ऐसा गाड़ी का प्रबंध नहीं था कि मैं उसको डाल के हॉस्पिटल ले जाता, क्योंकि उसको लगी थी, हो सकता था, हमें एक उम्मीद रहती है कि भाई ये इंजर्ड है या ये जख्मी है तो इसको हम हॉस्पिटल ले जाते, इसको फैसिलिटी मिलती थी, शायद ही बच जाता। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे उस वक्त टाइम पे नहीं थी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अरकान असम्बली इन दिनों अवामी खिदमात को यकीनी बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसी कड़ी के तहत रुकन असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज सब जिला अस्पताल सोगाम में जदीद तर्ज की कलर्ड अल्ट्रासाउंड मशीन जिसका इफ्तिताह किया। इसकी तखमीना लागत करीब 43 लाख रुपए है। ये जदीद तशखीसी सहूलत इलाके में माँ और बच्चे कारगर साबित होगी और खून की नालियों और हमल के दौरान बच्चों की हालत की बरवक्त और दुरुस्त तशखीस को यकीनी बनाएगी। दूर दराज इलाकों में सेहत के निज़ाम को मजबूत और बेहतर बनाने का हुकूमत जो अज़्म करती है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कैसर जमशेद लोन के मुताबिक वो इस अज़्म का इरादा करते हैं और अवामी खिदमात को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यकीनी बनाया जाए। जदीद किस्म की तिब्बी सहूलियात मकामी सतह पर तिब्बी मराकज़ के अंदर या अस्पतालों में यकीनी हों, इसके लिए भी कोशिशें मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने असेंबली रामनगर आरएस पठानिया की जानिब से हाल ही में दिए गए एयरफोर्स के मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से आज बाकायदा तौर इस सिलसिले में शहीदगंज पुलिस थाने में एक FIR दर्ज की गई है और इस मौके पर कहा गया है कि जो आरएस पठानिया ने बयान दिया है वो काबिल मजम्मत है। इस पर उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन साथ साथ कार्रवाई भी हो। आरएस पठानिया बीजेपी के MLA हैं। 2 दिन पहले उन्होंने हमारी एयरफोर्स के बारे में टिप्पणी की, जो कि उनको नालायक बता दिया गया और उनको बता दिया कि वो सोए हुए थे जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। लेकिन हमें ये पता है कि किस दृढ़ता के साथ हमारी देश की सेना, हमारी BSF, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर हमारी एयरफोर्स सोई होती तो शायद से ड्रोन्स को मिटा दिया नहीं जाता। इसके लिए हमने आज यहाँ पे FIR लॉन्च की है। हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान में FIR लॉन्च होगा आरएस पठानिया के खिलाफ। हम बीजेपी से ये चाहते हैं कि आरएस पठानिया जो है वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें और उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो बात है ये हमारी सेना के बारे में है, ये हमारी वायुसेना के बारे में है। डोडा से रुकन असेंबली और आम आदमी पार्टी के लीडर मेराज मलिक के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। इस पर आम आदमी पार्टी की जिला यूनिट राजौरी ने कहा है कि मेराज मलिक के साथ इंतज़ामिया से वो मुतालबा करते हैं कि इस केस में किसी के साथ गलत ना हो, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों और गलत करने वाले या गलती और गफलत करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। वो हमारे
हमारे कायद हैं। महराज भाई जो भी कर रहे हैं अवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अवाम शाना बशाना उनके साथ है। हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से महराज भाई को अपना समर्थन देते हैं, हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। और अगर जरूरत पड़ी, अगर जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, अगर उन्होंने FIR जो है उसकी सही तरीके से तहकीकात नहीं की और उन डॉक्टर्स के खिलाफ अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ये वार्निंग देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम भी महराज भाई के साथ सड़कों में आएंगे। और पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी हमारे यूनिट्स हैं, हम हर जगह से महराज भाई के हक में हम रोड में आएंगे, हम बाहर निकलेंगे और हम अपना हक लेना अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, खासकर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से। आज उनको रोका गया, वो एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और वो प्रोटेस्ट जो था वो जो हेल्थ ऑफिशियल्स जो गलत कर रहे थे, जो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे, उनके खिलाफ था। तो वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन ने आके उनको रोक लिया और इतना हरास किया गया हमारे लीडर को, इतना हरास किया गया एक सच्चे आदमी को, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में माता खीर भवानी के सालाना मेले की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों पर हैं और ये मेला इस बार भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। इधर आज तुलमुला गांदरबल में जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने खीर भवानी मंदिर में मेले के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मकामी इंतजामिया की जानिब से सभी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और यात्रियों के आने और उनके रहने व खाने पीने की तमाम सहूलियात जिसके लिए बंदोबस्त कर दिया गया है। उनने अकीदतमंदों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तुलमुला पहुँचे और मेले को कामयाब बनाए, एहसन तरीके से मेला आगे बढ़े। इसके लिए मकामी सतह पर इंतज़ामिया भरपूर ताउन के लिए तैयार है। देखिए, जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, पूरे ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। मैक्सिमम तैयारियाँ हो भी गई हैं, टेंट्स लग गए हैं। बाकी हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट की तरफ से सारे हेल्थ के हों या बाकी इंतज़ाम हों, सभी डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लग गए हैं। तो तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। हमारा अंदाज़ा है कि 1 तारीख से जो श्रद्धालु हैं वो आना भी शुरू हो जाएंगे। उसके लिए भी उनके रहने का हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। तो सभी से ये अपील है कि खूब संख्या में यहाँ आएँ और इस मेले में शामिल हों और इसको एक सक्सेस बनाएं। ट्रैफिक प्लान की पूरी तैयारी हो गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हमने हिदायत दे दी है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा एरिया चौक रहता है, तो यहाँ पे हम गाड़ियों का कम ही मूवमेंट रखेंगे। इसके लिए हम थोड़ी जहाँ पे यात्रियों को रुकवाया है वहाँ से थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का भी हमने अरेंजमेंट किया है ताकि यात्रियों के लिए सुविधा रहे। तो सभी यात्रियों से ये अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ लेके ना आएँ। उसके लिए हमने एक पार्किंग स्पेस भी डेजिग्नेट किया है। वो एडवाइजरीज भी हम आने वाले दिनों में जारी कर देंगे। तो सभी का कोऑपरेशन इसमें ज़रूरी है। इधर SSP गांदरबल मोहम्मद खलील पोसवाल ने भी माता खीर भवानी के सालाना मेले के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज SSP गांदरबल मंदिर पहुंचे थे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा और कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी के साथ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू शनीद की। ख़ास तौर से ट्रैफिक के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर उन्होंने अहम सवालों के जवाब दिए। ये मेला हर साल की तरह बहुत अहम है। इसमें जो सिक्योरिटी के इंतजामात खाली सिर्फ गांदरबल में नहीं, जम्मू से लेकर यहाँ तक रूट में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स की साथ तालमेल करके यहाँ भी इंतजामात एलेबरेट किए गए हैं ताकि जो प्लेसेस ऑफ स्टे हैं और ख़ासकर पार्किंग एरियाज़ हैं या ये श्रद्धालु जहाँ जहाँ रुकेंगे पूजा करेंगे, सभी जगहों पे हमने एडिशनल फोर्सेस मोबिलाइज करके डोमिनेशन किया है। सर्चेज चल रही हैं और एरिया सैनिटाइज किया गया है। और किसी भी र्यूमर पे आप बिलीव ना करें। इन केस आपको कोई भी आशंका होती है, काइंडली हमारे साथ टाई अप करें। या हमारा कंट्रोल रूम इस लोकेशन पे भी है और PCR कश्मीर के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। बट माई एश्योरिटी एक सेफ और पीसफुल माहौल प्रोवाइड किया जाए। ट्रैफिक का देखिए, शहर में खासकर बिहामा चौक में बहुत कंजेशन होती है। आगे उसके DC ऑफिस के पास काफ़ी कंजेशन रहती है। उसके चलते हमने जो मानीगाम से नीचे ट्रैफिक आने वाला है, तो खासकर जिस दिन पीक डेज हैं 2-3 दिन, तो जो डाउनवर्ड ट्रैफिक आ रहा है सोनाबार्ग और लेह की तरफ से, उसको हमने एक क्लियर मैसेज से जो इंतजामात किए और कहा गया है कि आप वाया सुंबल जाएं श्रीनगर सिटी में, तो टूवर्ड्स गांदरबल टाउन आने की कोशिश ना करें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कंजेशन होगा। वो चंद जो
करीब 6 बजे शाम तक का टाइम हम डाइवर्जन लगाएंगे। उसके लिए कोऑपरेट करें, 2 दिन की बात है, बाकी फिर उसके बाद नॉर्मल कर देंगे। विद इन द टाउन जो मेन रोड है इस पर कोई पार्किंग नहीं अलाउ की जाएगी। खासकर ई रिक्शा के लोग, उनकी ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, वो जहाँ मन करते हैं खड़ा कर देते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हॉलिंग यार्ड और इंटीरियर रोड में खड़े करें। मेन रोड पे अगर किसी ने ऐसा कोऑपरेट नहीं किया तो हम उसकी गाड़ी भी सीज करेंगे, एक्शन करेंगे। सभी यहाँ के जो आपने देखा होगा जितने निवासी हैं यहाँ के, सब इस यात्रा को वेलकम करते हैं और सबकी तरफ से, हमारी तरफ से एक वेलकम नोट है कि प्लीज़ आइए, यहाँ अच्छे तरीके से दर्शन करें। जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है यहाँ गांदरबल का, उसको मेंटेन रखें और इस यात्रा को एक कामयाब यात्रा बनाएं। बदलते मौसम के बीच जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई एक इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर सालाबारी से मेवा बागात या दीगर फसलें तबाह हुई हैं, जहां काश्तकारों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। बाग मालिकान मायूस हैं, परेशान नजर आ रहे हैं और इस सिलसिले में आज मुतलका महकमे की टीम ने शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतासरा बाग मालिकान से बातचीत की, जबकि अज खुद नुकसान का जायजा अफसरान ने लिया। इस मौके पर मुतलका अफसरान ने आज कहा कि करीब 80% नुकसान हुआ है। मुतासरा बाग मालिकान ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील की कि उन्हें भरपूर मुआवजा सर्वे होते रहे, देखभाल होती रही, लेकिन मुतलका हुकाम की जानिब से कोई संजीदा या ठोस इकदाम इस सिलसिले में नहीं किए गए। आज चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने भी बाकायदा बाग मालिकान के साथ गुफ्तशनीद की और हुकूमत की जानिब से मुमकिना इमदाद के हवाले से भी उन्हें आगाह किया। गई पतम 4 वरी 5 वरी अथ नुकसान सत गो यूत नुकसान कि गवर्नमेंट गुजारिश करान कि दियो अत कह मावनत करो कि गवर्नमेंटन हसा कोर पतमन वरियन कहें टोटल कोर गवर्नमेंट गुजारिश करान गवर्नमेंटस दियो ये करो जल्दी कह नत खत्म गमत एग्रीकल्चर खत्म, हार्टिकल्चर खत्म, सोरे कह जनाब खत्म कहें रोदमुत टोटल मतलब वनस टोटल ये गुरबतस मज तूत कर्ज वनस मंडी हूं कर्ज बकन बाबारन हूं कर्ज वनस टोटली वनस लदू लाडोरा शालकोट ब्रह्मन नरबल सरसी टोटल मेथ थोन तकरीबन हमेशा जो आफत समावी है वो इन हिली एरियाज में आता है, तो जो दरमियानी इलाके हैं उनमें भी होता है। लेकिन जो आज का तूफ़ान आया, ये जिस वक्त बरस रही, चूँकि आज सोशल मीडिया का दौर है तो मैंने उसी पे देखा, मैं उस वक्त बारामूला में था, मैंने देखा कि बिल्कुल बर्फबारी हो रही है, जैसे चीख पुकार हाहाकार मची हुई थी जी। यहाँ जब आए तो यहाँ क्या देखा, जो जिनके बागात हैं वो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ ये दुखिया हैं, वो कहते हैं कि जब भी यहाँ पर नुकसान होता है बाद में हमें कुछ नहीं दिया जाता है। अब आज आए इस वक्त वो उलझ गए थे, उधर लाडरा में भी वो उलझ गए थे हम तमाम अमले के साथ कि क्यों आ रहे हो, क्यों मेरे बाग में आ रहे हो। बहरहाल ये उनका अंदर का दर्द पुकार रहा था। हम यहाँ आए, मेरे हिसाब से 80% नुकसान हुआ है, ज़्यादातर हुआ है मेवा जात का, अखरोट का और मक्की इस वक्त अभी चढ़ी है, इसकी अभी गुडाई नहीं हुई है, ये ज़मीन बोझ फिर वापस हो गई। अब अगर इस वक्त दोबारा इसको फिर कल्टीवेट करेंगे, फिर अगर दोबारा यहाँ पर बोई जाएगी मक्की तो वो घास ही निकलेगा। तो मेरी इस्तदा होगी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद डार साहब से, ये इलाका आपका है, आप कुदरती इसी एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के वजारत भी अपने पास संभाले हुए हैं, सरकार के साथ बात कीजिए, आप खुद सरकार में हैं, एक ऐसा पैकेज एक इस इलाके के लिए दीजिए। देखिए ये सारे यहाँ बीपीएल के लोग हैं, ये सारे अंत्योदय वाले एवाईओ के। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली 20-25 में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि MI स्कीम लॉन्च की जाए, लेकिन बदकिस्मती ऐसा नहीं हुआ है। इस साल भी हमने पिछले, क्योंकि जब हुकूमत नहीं बनी थी उस टाइम चीफ सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया था कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाए मार्च में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद डार से अपील करता हूँ कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। जो इनोसेंट ग्रोवर होते हैं, गरीब ग्रोवर होते हैं, उनको सिर्फ यही होता है कि 2-3 लाख रुपए एक ग्रोवर को आ जाएगा, वो अपनी घर गृहस्थी चलाएगा, लेकिन बदकिस्मती से चालाबारी होती है। हमारी उनसे अपील होगी
कि वो इसकी तरफ ध्यान दें और इनका भरपूर जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी 2023 में इसी एरिया में बहुत ख़तरनाक तालाबारी हुई थी जिसमें करीबन 100% एप्पल जो डैमेज हो चुका था, लेकिन उस टाइम भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला था। लेकिन उस टाइम हुकूमत थी। आज हमारे MLA रामनगर में सड़कों की खस्ता हालत पर गुलिस्तान न्यूज़ पर नश्र होने के बाद रामनगर इंतज़ामिया और रुकने असेंबली या मकामी सतह पर दीगर लोग भी हरकत में आए और फौरी तौर काम शुरू हुआ और इस सिलसिले में इकदामात पर मकामी लोगों की जानिब से मुसरत का इजहार किया गया। रामनगर इंतजामिया के साथ रुकने असेंबली डॉक्टर सुनील भारद्वाज फौरन हरकत में आने के बाद रामनगर से मुतसिल इलाकों में कई सड़कों की मुरम्मत और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया। इस आज मेन रोड से गोस्वामी मोहल्ला ब्रास्ता दलिया तक लिंक रोड को अपग्रेड करने के ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया। इधर आज बाकायदा इस सिलसिले में इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया गया और मकामी लोगों ने रुकने असेंबली और महकमे का शुक्रिया अदा किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। दो रोडों की आज हमने इनॉग्रेशन की है और जैसे कि आप जानते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि हर गांव-गांव में पक्का रोड पहुंचे, उसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि जब से मैं MLA बना हूं कितने रोडों का ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है और बड़े सारे आने वाले टाइम में आप देखेंगे। आज हमने दो रोड हैं, एक अपना रांग रोड से गोस्वामी मल्ला नया रोड बनेगा, ब्लैक टॉप रोड बनेगा, लगभग 700 मीटर का रोड है, वो बन के तैयार होगा, उसकी एक इनॉग्रेशन की है। और एक दूसरा रोड हमारा मसल से कना, जो चौकी से निकल के मसल आता है और बाद में कना आता है, उस रोड की भी मुरम्मत का काम चल रहा था, तो आज उसकी भी हमने जो इनॉग्रेशन है ब्लैक टॉपिंग की, आज हमने वो भी की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कना मोड़ है, वहाँ पे एक छोटा स्ट्रेच है 300 मीटर का, एक वो, और एक डालसर मोड़ से लेके चौकी रोड तक एक और रोड है जिसकी ब्लैक टॉपिंग की समस्या है। 2-3 जो रोड है वो आने वाले टाइम में जल्दी ही मुझे लगता है उस पर भी ब्लैक टॉपिंग होगी। और मैं आपके माध्यम से ये बताता चलूं कि रामनगर से बहुत सारे रोड भाजपा ने 2014 के बाद बनाए हैं और आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि जहां जहां रोड नहीं पहुंचे, हमारा प्रयास है वहां भी पक्का रोड पहुंचे। रात दिन उस पर प्रयास चल रहा है और जल्दी लोगों की चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम।